आदित्यनाथ रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों का सम्मान करते हुए उन्हें वस्त्र भेंट किए। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आए। काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे थे, जिसे उन्होंने गंगा जल में मिलाकर रामलला को चढ़ाया। साथ ही उन्होंने वहां पूजा और दर्शन भी किए। सीएम योगी अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को भी देखने पहुंचे। अयोध्या में आज 101 स्वयं सेवक एक साथ शंख बजाकर दीपोत्सव के कार्यक्रम के सफल होने की कामना करेंगे। 3 नवंबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले लेजर शो की रिहर्सल भी की गई, जिसकी वजह से राम की पैड़ी जगमगा उठी। ये तस्वीर आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि संतों से रूबरू होते हुए नजर आए, उन्हें वस्त्र भेंट किए। इसके साथ ही जमीनी तौर पर तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ दीप लगाने का पूरा प्लान है कि किस तरीके से 9 लाख दीपक वहां पर लगाए जाए राम की पैड़ी पर, और ऐसे में विश्व रिकॉर्ड कायम किया जाए। हर साल इसी तरीके का दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार खास और भव्य बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और ऐसे में जो काबुल से एक बच्ची ने जो जल भेजा है, उस जल को भी चढ़ाया गया, उससे भी जलाभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। तो दूसरी ही तरफ आज हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे। 1 तारीख से यानी कि कल से दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, जो कि 5 तारीख तक जारी रहेगा। और ऐसे में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे, लेकिन 3 तारीख को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से राम की नगरी अयोध्या में मौजूद रहेंगे, जहां पर 2 लाख दीपक लगाए जाएंगे। इसके साथ ही लेजर शो को भी लेकर भव्य तैयारियां की गई है। मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में एक बालिका तालिबान के आतंक के साए में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी, यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है, वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। और आज उसी जल को लेकर के मैं यहाँ पर आया था, तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूँ, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूँ, और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। तो रामायण कॉन्क्लेव का इससे अच्छा समारोह और क्या हो सकता है, क्योंकि राम तो जन जन में है, हम सबकी आस्था के प्रतीक हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि माता कैकेयी तो उसी देश से थी, उसी देश से थी। अफगानिस्तान से हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों को कोई नकार नहीं सकता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आए। काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे, जिसे उन्होंने गंगा जल में मिलाकर रामलला को चढ़ाया। साथ ही उन्होंने वहां पूजा और दर्शन भी किए। ये तस्वीर जरा आप देखिए। और इसी बात का जिक्र करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए, जिस तरीके से अयोध्या में सरयू नदी है, वैसे ही अफगानिस्तान में काबुल नदी है, और वहां की जो बच्ची ने ये काबुल जल भेजा है, काबुल नदी का जो जल भेजा है, उसे गंगा जल में मिलाते हुए इस तरीके से जलाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। और इस बात का जिक्र किया कि अफगानिस्तान, ये तमाम लोग जो कि आतंक के साए में जीने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की आस्था है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हुए राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। और ऐसे में राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां जोरों पर है, और ऐसे में किसी तरह की कोई चूक लापरवाही ना रह जाए, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब उन्होंने काबुल नदी के जल में गंगा जल मिलाया और उसके साथ फिर जलाभिषेक किया गया। पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया गया। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी जाने का भी उनका प्लान है। रामलला के दर्शन भी किए जाएंगे, और 1 तारीख यानी कि कल से दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा वो हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, जिसे लेकर वहां तैयारियां जोरों पर है। तमाम तरह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो मुख्य उद्देश्य जिस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया कि मैं चाहता था कि जो महिला ने काबुल नदी का जल भेजा है उससे जलाभिषेक किया जाए, तो एक तो जलाभिषेक करने के लिए अयोध्या पहुंचा हूं और दूसरी ही तरफ तैयारियों को खुद देखना चाहता हूं, ताकि 3 तारीख को वो भव्य तस्वीर ना केवल पूरा देश देखे बल्कि पूरा विश्व देखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद यहीं रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में भाग लेंगे। पीछे मंच पर आप जो तैयारियां हैं वो देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं। बाकायदा सोफे लग गए हैं, मंच पर मैट बिछाया जा रहा है। 29 अगस्त को इसी जगह पर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया था, जो पूरे प्रदेश के कई जिलों में इसका कार्यक्रम आयोजित था और आज इसका समापन है। समापन समारोह में एक भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें अयोध्या के गणमान्य संत समाज के साथ विशिष्ट जन मौजूद रहेंगे और इसी स्थल पर रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में काबुल से आए जल से भगवान रामलला का जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे। 5वें तो ये 5 तस्वीरें आप जरा देखिए और इन्हीं तस्वीरों के जरिए समझे कि किस तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। 3 तारीख को जो दीपोत्सव कार्यक्रम होना है उसे भव्य और शानदार बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। संतों के साथ आज उन्होंने मुलाकात की, उन्हें वस्त्र भेंट की। अयोध्या दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों का सम्मान करते हुए उन्हें वस्त्र भेंट किए। सीएम योगी अपने साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आए काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे थे, जिसे उन्होंने गंगा जल में मिलाकर रामलला को चढ़ाया। साथ ही उन्होंने वहां पूजा और दर्शन भी किए। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लेते हुए नजर आए। अयोध्या में आज 101 स्वयं सेवक एक साथ शंख बजाकर दीपोत्सव कार्यक्रम के सफल होने की कामना करेंगे। 3 नवंबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले लेजर शो की रिहर्सल भी की गई, जिसकी वजह से राम की पैड़ी जगमगा उठी। देश के राष्ट्रपति जी ने भारत की अलग अलग लोक भाषा में राम यानी जन जन में राम इस एक कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। इसी स्थल से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। हम सब जानते हैं कि राम हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली भाव है, लेकिन विभाग की और मनुष्य की अपनी एक सीमा है। उस सीमा का अतिक्रमण न करते हुए संस्कृति विभाग ने दीपावली के 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व तय किया था कि हम लोग इस कॉन्क्लेव को यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो प्रदेश के 16 स्थानों पर हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करते हुए हम इस आयोजक को अयोध्या में ही फिर इसका समारोह करके फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे।